भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में उभरते विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और इसरो ने भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 का प्रक्षेपण किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारी आवश्यक है। उत्तराखंड के हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने महिला शिक्षा के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षित बेटियां भारत का गौरव बढ़ाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में उभरते विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन ESTIC 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री देश में अनुसंधान और विकास R&D पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना कोष का भी शुभारंभ करेंगे। यह 3 दिवसीय सम्मेलन इस महीने की 5 तारीख को समाप्त होगा। ESTIC 2025 का उद्देश्य शिक्षा जगत, अनुसंधान संस्थानों, उद्योग और सरकार से 3000 से अधिक प्रतिभागियों को एक साथ लाना है। इसमें वार्ता, पैनल चर्चा, प्रस्तुतियां और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन शामिल होंगे जो भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए शोधकर्ताओं, उद्योग और युवा नवप्रवर्तकों के बीच सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई युवा खेल 2025 में 48 पदक जीतने पर भारतीय दल को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा एथलीटों ने अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से इन खेलों में इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन एथलीटों का जुनून, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं भी दी। एशियाई युवा खेल 2025 इस शुक्रवार बहरीन में संपन्न हुए। मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस के दूसरे दिन सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का 2 दिवसीय मंचन लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित किया गया। मन भावन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आने वाले 2 दिन राज्य उत्सव की धूम रहेगी। यहाँ प्रदेश के विकास पर केंद्रित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया जा सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 का प्रक्षेपण किया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा GTO में पहुंचाया गया। इसरो से मिली जानकारी के अनुसार यह उपग्रह भारतीय भूभाग सहित समुद्री क्षेत्र में विस्तृत सेवाएं प्रदान करेगा। LBM-3 रॉकेट भारत का सबसे भारी प्रक्षेपण यान है और 4000 किलोग्राम तक का भार अंतरिक्ष में ले जा सकता है। इसने चंद्रयान-3 जैसे चंद्रमा मिशनों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। CMS-03 उपग्रह से नौसेना के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। यह उच्च क्षमता वाली बैंड विड्थ भी प्रदान करेगा, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों तक डिजिटल पहुंच में सुधार होगा।
नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी दर घटाने के बाद 22 सितंबर को शुरू हुए जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। जीएसटी सुधार से पर्यटन क्षेत्र को कैसे बढ़ावा मिल रहा है, पेश है एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों ने कर के बोझ को कम करके नागरिकों के लिए यात्रा, आवास और सांस्कृतिक अनुभवों को अधिक किफायती बनाकर पर्यटन क्षेत्र को राहत प्रदान की है। 7,500 रुपए प्रति रात्रि से कम किराए वाले होटल में ठहरने पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे आवास अधिक सुलभ हो गया है। जीएसटी की ये कम दरें मध्यम वर्ग और बजट यात्रियों के लिए होटल सस्ते बना देंगी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए भारत का आकर्षण बढ़ाएंगी। इसने होटलों और होम स्टे में निवेश को भी प्रोत्साहित किया है, जिससे रोजगार सृजन हुआ है और बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है। इस बीच 10 से अधिक व्यक्तियों की बैठने की क्षमता वाली बसों पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है, जिससे सार्वजनिक परिवहन की लागत कम हुई है। ये कटौती भारत के पर्यटन क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक पहल है। वहीं जीएसटी दर में ये कटौती यात्रा को अधिक किफायती बनाएगी, साथ ही स्थानीय कारीगरों को समर्थन देगी और आतिथ्य क्षेत्र को बढ़ावा देगी। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। जबलपुर में मां नर्मदा के तटों को अब सरयू की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। यह जानकारी लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि मां नर्मदा की हर लहर में आस्था, संस्कृति और जीवन की धारा बहती है और गौरी घाट केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक पर्यटन का गौरव भी है। इसी कारण नर्मदा तट के घाटों को सरयू नदी के घाटों की तर्ज पर सुंदर और सुसज्जित रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि घाटों पर पूजन सामग्री और अपशिष्ट फैले रहने से स्वच्छता प्रभावित होती है। इससे मां नर्मदा की पवित्रता और गरिमा को भी ठेस पहुंचती है। इन सब कारणों से घाटों का सुव्यवस्थित और समग्र विकास आवश्यक है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने और 2 दशकों से भी अधिक लंबे शानदार करियर के लिए उनकी सेवाओं के लिए बधाई दी। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि बोपन्ना ने सबसे उम्रदराज पुरुष ग्रैंड स्लैम विजेता और पुरुष डबल्स में सबसे उम्रदराज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा है। श्री राधाकृष्णन ने बोपन्ना के भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और पुरुष डबल्स और मिश्रित डबल्स में 2 ग्रैंड स्लैम खिताबों से सजे उनके सफर पर प्रकाश डाला। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। अगले 24 घंटे में झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और पाढुरना में बारिश की संभावना है। अगले 3 दिनों तक इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, भोपाल और उज्जैन संभाग के कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पटना जिले की फतुहा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्रीमती रूपा कुमारी के समर्थन में आयोजित रोड शो में सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने यहां जनसभा को भी संबोधित किया। ग्वालियर जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत शहरिया परिवारों के लिए स्वीकृत 5,950 आवासों में से 3,000 से अधिक आवास बनकर तैयार हो गए हैं। शेष 2,947 आवासों का काम भी 50% से ज़्यादा पूरा हो चुका है। सीहोर जिले में मतदाता सूचियों के SIR कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। इसके तहत शिकायतों का 100 मिनट के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
खंडवा जिले में सड़क दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को त्वरित और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। आगरमालवा में दिव्यांग बच्चों को समग्र शिक्षा अभियान समावेशी शिक्षा योजना अंतर्गत जिला शिक्षा केंद्र द्वारा ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा का 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना ने कृत्रिम गर्भाधान कार्य में लापरवाही बरतने पर जिले के 4 सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उनका वेतन रोके जाने के निर्देश दिए हैं। और नीमच जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्य में लापरवाही बरतने पर 7 बीएलओ को निलंबित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में उभरते विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और इसरो ने भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 का प्रक्षेपण किया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।